क्या एक बजट फोन सच में मॉन्स्टर हो सकता है? चलिए आज सैमसंग गैलेक्सी M17 5G की दुनिया में उतरते हैं। एक ऐसा फोन जो बजट बाजार के सारे नियम बदलने का दावा कर रहा है। तो कहानी शुरू होती है इसकी कीमत से, सिर्फ 11,999 रुपए। और ये जो कीमत है ना, यही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। रिव्यू में इसे अपनी कैटेगरी का मॉन्स्टर कहा गया है। तो चलिए एक एक करके इसके फीचर्स को खंगालते हैं और देखते हैं कि इस दावे में आखिर कितना दम है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली नज़र की, मतलब इसका लुक, फील और डिस्प्ले कैसा है। देखिए, भले ही ये प्लास्टिक का बना है, लेकिन रिव्यू बताता है कि हाथ में लेने पर यह अपनी कीमत से कहीं ज्यादा प्रीमियम लगता है। और हाँ, IP54 सर्टिफिकेशन भी है, मतलब धूल और पानी के हल्के फुल्के छींटों से कोई टेंशन नहीं, जो इस बजट में मिलना वाकई एक बढ़िया बात है। अब डिस्प्ले में ना एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। एक तरफ तो इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, जो इस कीमत पर मिलना मतलब स्क्रीन मक्खन जैसी स्मूथ चलती है। लेकिन दूसरी तरफ ये एक HD+ LCD पैनल है। इसका मतलब है कि कलर्स थोड़े ज्यादा चटक लग सकते हैं। रिव्यू के हिसाब से स्क्रीन धूप में भी काफ़ी ब्राइट रहती है, तो बाहर इस्तेमाल करने में दिक्कत नहीं होती। और वो जो स्मूथनेस है ना, वो इसे इस्तेमाल करने का मज़ा ही अलग कर देती है, जो इस प्राइस पॉइंट पर एक बहुत बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अब आते हैं इसके इंजन पर, यानी इसकी परफॉर्मेंस पर। और यहाँ कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको, खासकर गेमर्स को, हैरान कर देंगी। सैमसंग ने इसमें मीडियाटेक का एक काफ़ी दमदार चिपसेट डायमेंसिटी 6300 इस्तेमाल किया है, और इसके परफॉर्मेंस के जो आंकड़े हैं वो साफ साफ इसकी ताकत बयां करते हैं। सोचिए, 5 लाख से भी ज्यादा का AnTuTu स्कोर, ये बजट सेगमेंट के लिए एक जबरदस्त परफॉर्मेंस है। पर सवाल यह है कि क्या ये परफॉर्मेंस टिकाऊ भी है, मतलब क्या फोन गर्म होने पर स्लो तो नहीं हो जाता? तो ये टेस्ट के नतीजे देखिए, ये बताते हैं कि ये चिप न सिर्फ पावरफुल है बल्कि काफी स्टेबल भी है। आसान भाषा में कहें तो जब आप इस पर ज्यादा लोड डालेंगे तब भी इसकी परफॉर्मेंस गिरेगी नहीं, और गेमिंग के लिए तो ये एकदम कमाल की बात है। और इसका असली दुनिया में मतलब क्या है? जैसा कि रिव्यू में लिखा है, स्मूथ में एक्सट्रीम है। मनोज सारू खुश हुआ यार। मतलब ये फोन BGMI जैसे हैवी गेम्स को भी 60 फ्रेम्स पर सेकंड पर एकदम स्मूथ चला सकता है। सच कहूं तो इस बजट में ये उम्मीद किसी को नहीं थी। परफॉर्मेंस तो चलो दमदार हो गई, लेकिन कैमरे का क्या? क्या इसका कैमरा भी उतना ही अच्छा है? आइए देखते हैं। कैमरा सेटअप काफी सीधा साधा है, जिसमें मेन कैमरा 50 MP का है। लेकिन रिव्यू में एक खास मोड की बहुत तारीफ हुई है, और वो है इसका पोर्ट्रेट मोड। इस कीमत के हिसाब से पोर्ट्रेट मोड से ली गई तस्वीरें वाकई शानदार आती हैं, एकदम शार्प वाइब्रेंट कलर्स के साथ। चलिए अब बात करते हैं उन फीचर्स की जो इस फोन को बाकी सबसे बिल्कुल अलग खड़ा कर देते हैं। सबसे पहले 6000 mAh की एक बहुत बड़ी बैटरी, और जब ये सैमसंग के बेहतरीन सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन के साथ मिलती है तो इसका मतलब है कि बैटरी आराम से पूरा दिन निकाल देगी। और ये इस बजट में आज तक नहीं हुआ। 6 साल तक के सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट्स। इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये फोन आने वाले कई सालों तक नया और सुरक्षित महसूस होगा। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। सैमसंग ने इसमें नॉक्स सिक्योरिटी और सैमसंग वॉलेट जैसे अपने प्रीमियम सॉफ्टवेयर भी दिए हैं। सर्कल टू सर्च जैसे AI टूल्स भी हैं। और हाँ, 3.5mm हेडफोन जैक और मेमोरी कार्ड स्लॉट जैसी ज़रूरी चीज़ें भी दी हैं, जो आजकल के फ़ोनों से गायब होती जा रही हैं। तो इन सारी बातों को एक साथ रखकर देखें तो आखिरी फैसला क्या निकलता है? क्या ये फ़ोन वाकई खरीदने लायक है? तो देखिए, ये एक बैलेंस्ड पैकेज है। एक तरफ आपको जबरदस्त परफॉर्मेंस, लंबी चलने वाली बैटरी और सालों साल का सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलता है। दूसरी तरफ प्लास्टिक बॉडी और HD+ स्क्रीन जैसे कुछ छोटे मोटे समझौते हैं, जो इस कीमत पर स्वाभाविक भी हैं। तो कुल मिलाकर रिव्यू का सार ये है कि इस कीमत पर सैमसंग का भरोसा, इतने सारे दमदार फीचर्स और लंबे समय का सपोर्ट, ये सब मिलकर इसे एक बहुत ही कमाल की डील बनाते हैं। तो आखिर में सवाल यही उठता है, क्या सैमसंग ने सच में बजट फोन की परिभाषा ही बदल दी है? एक किफ़ायती फोन में प्रीमियम लेवल का सॉफ्टवेयर और परफॉर्मेंस देकर ये फोन हमारी उम्मीदों को तो जरूर चुनौती दे रहा है। और कौन जाने, शायद ये बजट स्मार्टफोन की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दे।